चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th के लिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2021 का सामाजिक विज्ञान का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आप क्लास 9th पे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्लास 9th वालों के लिए। क्योंकि कल को आपको इसका एग्जाम होने वाला है, यानी कि सामाजिक विज्ञान का आपका 2 फरवरी को इसका एग्जाम होगा, जो कि कल आपको इसका एग्जाम होगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, बहुत ही यूजफुल होने वाला है आज का वीडियो। फ्रेंड्स, बनी रही है हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्वेश्चन नबी का होगा, जो कि सामाजिक विज्ञान का होगा, यानी कि सोशल साइंस का होगा। आपका टाइम 3 घंटे का दिया जाता है, आपको पता होगा कि टाइम 3 घंटे का दिया जाता है आपको पेपर को सोल्यूशन करने के लिए। पूर्णांक यानी कि 100 मार्क्स का आपको यह क्वेश्चन पेपर है। निर्देश आपके सामने है। पहला निर्देश है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, इनके ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन के जवाब देना लाजमी है। यानी कि आपके सामने जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपको सभी के जवाब देना हो गया। नेक्स्ट वाला भी देते हैं कि प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दी जाएंगे। आपके लिए एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 5 अंक मिलेंगे। और प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक के लिए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 2 अंक का देगा, यानी कि 2 अंक देगा। शब्द सीमा जिसमें कि मिनिमम यानी कि 30 शब्द आपको देना होंगी। चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट वाले भी दे लेते हैं कि प्रश्न क्रमांक 11 से 14 तक प्रत्येक प्रश्न पर आपको 3 अंक मिलेंगे। शब्द सीमा जिसमें कि 70 शब्द होगी। नेक्स्ट वाला भी देते हैं कि प्रश्न क्रमांक 15 से 21 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 4 अंक देगा। शब्द सीमा जिसमें कि 120 शब्द होगी। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी क्वेश्चन नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर 6 कह रहा है कि प्रश्न क्रमांक 22 से 26 तक आपको प्रत्येक प्रश्न पर आपको 5 अंक मिलेंगे, जिसमें कि शब्द सीमा 150 शब्द होगी। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है, यह भी बार बार आता है। तो पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है, यानी सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन है कि काटो और जलाओ का संबंध है। फ्रेंड्स, जो काटो और जलाओ का संबंध है वह किससे है? क्या स्थानांतरी कृषि से है, या फिर अति खनन से है, या फिर पर्यटन व तीर्थ यात्रा से है, या फिर बांध निर्माण से है? तो आप अगर जानते हैं तो हमें इसका जवाब जरूर बताइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड भी लेते हैं कि भारतीय प्रायद्वीप पठार यानी किस प्रकार की चट्टानों से बना है? आपको यह बताना होगा। परिवर्तित चट्टानों से बना है, या फिर अवसादी सहेलों से बना है, या फिर अत्यंत प्राचीन चट्टानों से बना है, या फिर सफेद चट्टानों से बना है? आपको यह भी जवाब देना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी आ चुका है आप सामने, ये भी बार बार आता है कि तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी को किसने घायल किया था? यानी कि जो तराइन का युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध हुआ था जो तराइन का, उसमें गौरी ने यानी कि गौरी को किसने घायल किया था? क्या पृथ्वीराज चौहान ने किया था, या फिर कृष्ण राय ने किया था, या फिर गोविंद राज ने किया था, या फिर दीपक राज ने किया था? तो आपका जवाब क्या रहना चाहिए? तो आपको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? यानी कि किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? क्या उत्तर प्रदेश में है, या फिर गोवा में है, या फिर केरल में है, या फिर दिल्ली में है? तो आपको पता होगा कि साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है वह कहां पर है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आ चुका है आप सामने, वेरी मोस्ट है, यह भी बार बार आता है कि भारत में किसके बाद चुनाव प्रक्रिया यानी कि प्रक्रिया शुरू मानी जाती है? तो किसके बाद मानी जाती है? क्या प्रत्याशी के नामांकन चित्र जमा करने के बाद मानी जाती है, या फिर चुनाव अधिसूचना जारी के बाद मानी जाती है, या फिर प्रचार कार्य प्रारंभ होने के बाद मानी जाती है, या फिर चुनाव सभा होने के बाद मानी जाती है? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आ चुका है आप सामने, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, आपको रिक्त स्थान भरना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला वाला क्वेश्चन है कि सभी स्त्री पुरुष जिनकी आयु 18 वर्ष है, यानी कि 18 वर्ष आने पर वह वोट डालने के अधिकारी हो जाती हैं। नेक्स्ट वाला भी देते हैं कि गरीबी में यानी कि गरीबों में भी गरीब लोगों के लिए कार्ड है। तो फ्रेंड्स, कैसा कार्ड है? यानी कि आधार कार्ड है। नेक्स्ट वाला दे देते हैं, यानी कि नेक्स्ट वाला है डेडेडेस गरीबी से अभिप्राय आशा यानी कि आय की असमानता से है, यानी किससे है? आपको यह कमेंट बॉक्स में देना होगा जवाब। चलते हैं फोर्थ वाला दे देते हैं कि बलवंत ने शासन संचालन के लिए डेडेडेस नीति का अनुसरण किया था। कौन सी नीति का अनुसरण किया था? आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में महिलाओं की संख्या पुरुषों से यानी कि आपकी कितनी है? तो 2:2 यानी 3 है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 भी आ चुका है आप सामने है, यह भी बार बार आता है। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है? सही जोड़ी बनाना है, यानी कि आपको मैच द वर्ड्स आपको मिलान करना है। तो खंडा और खंडवा आपके सामने मौजूद हो चुके हैं। तो ओजोन परत क्या होती है? यानी जो ओजोन परत होती है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिससे कि बहुत अपक्षित कर रहा है। और खनिज के भंडार क्या होते हैं? फ्रेंड, जो खनिज के भंडार होते हैं वह क्या होते हैं? और नर्मदा नदी क्या होती है? नर्मदा नदी क्या होती है? तो नर्मदा नदी यानी कि अमरकंटक में स्थित होती है। गरीबी रेखा से ऊपर क्या होता है? तो गरीबी रेखा से ऊपर आपका APL होता है। और पूंजी यानी कि यहाँ पर हो रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है आपकी निजी स्वामित्व। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि आ चुका है आप सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 है
सत्य और असत्य बताना है आपको, यानी ट्रू और फॉल्स आपको बताना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला वाला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के 2 भागों में बांटती है, क्या यह सही बात है या फिर गलत है, यानी कि आपका यह सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि मानसूनी हवाएं अपनी दिशाएं यानी कि दिशाएं नहीं बदलती हैं, तो मानसूनी हवाएं अपनी दिशा नहीं बदलती हैं, क्या यह सही है या फिर गलत है, आपको इसका जवाब देना होगा। चलते हैं थर्ड वाले भी देखते हैं कि वर्धमान यानी कि वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है, आपको यह बताना होगा। सिंधु निवासियों को लिपि का ज्ञान नहीं था, क्या आपको यह सही लगता है या फिर गलत लगता है, आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रजातंत्र शासन व्यवस्था में जनता का शोषण होता है, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है, आपको यह भी बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी आ चुका है यहाँ सामने, एक वाक्य या फिर एक शब्द में आपको उत्तर देना है, एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला वाला क्वेश्चन है कि भारत में वोट डालने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, वह होना चाहिए 18 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी प्राचीन काल में भिक्षुकों के रहने वाले स्थान को कहते हैं फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, आपको यह बताना होगा। यानी खजुराहो मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था, आपको यही बताना होगा। भारतीय सिंहों का प्राकृतिक आवास आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, आपको यही बताना होगा। कितने डेसिबल की ध्वनि मनुष्य को पागल बना देती है, तो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा जो ध्वनि होती है वह मनुष्य को पागल ही बना देती है। इसलिए आपका यहाँ पर क्या जवाब आना चाहिए। नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी आ चुका है आप सामने कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित राज्य हैं, तो आपको पता होगा कि भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित राज्य हैं। अब चलते हैं अथवा वाले भी क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा आपके सामने कि भारत को किन किन नामों से जाना जाता है, तो भारत को आपको यानी कि भारत को 4 नामों से जाना जाता है। कौन कौन से नाम जाना जाता है, इंडिया, हिंदुस्तान और आर्यवर्त, यानी कि तीसरा नाम है जो कि आर्यवर्त है, और आपका एक भारत हो गया। ये है 4 नाम है आपके भारत के। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मानसून से क्या अभिप्राय है, यानी कि वह मौसम जो दिन प्रतिदिन बदलता रहता है उसे मानसून कहते हैं। अथवा वाली क्वेश्चन देखते हैं, ये आ चुका है आप सामने। अथवा वाला क्वेश्चन है कि वर्षा ऋतु में मानसून की प्रमुख यानी शाखाएं कौन कौन सी हैं, आपको यह भी समझाना होगा। अथवा वाले भी क्वेश्चन देते हैं, यानी देशज व विदेशज वन में आपको अंतर लिखना है। यानी कि बे वन जो देश के यानी कि अपने देश के अंदर होते हैं उन्हें देशज कहते हैं, और जो देश के बाहर होते हैं उन्हें विदेशज कहते हैं। अथवा वाले क्वेश्चन देते हैं, आरक्षित व संरक्षित वन में अंतर आपको लिखना होगा। यानी कि वह वन जो आरक्षित है उसे आरक्षित वन कहते हैं, और वह जो संरक्षित है यानी कि सुरक्षा से पूरा महत्वपूर्ण है तो उसको संरक्षित वन कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन 9 देखते हैं कि मैगस्थनीज कौन था, उसके द्वारा रचित ग्रंथ का आपको नाम लिखना है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है। चाणक्य कौन था, उसके द्वारा रचित ग्रंथ का आपको नाम लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी दे देते हैं। ये रहा आज आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के 2 राजनीतिक दलों के आपको नाम लिखना है एवं उनका चुनाव चिन्ह आपको दर्शाना है। क्वेश्चन नंबर अथवा वाला देते हैं, भारत में वोट देने का अधिकार किस किस को नहीं है, तो भारत को यानी कि भारत में जो वोट डालने का अधिकार बच्चों को नहीं है, नाबालिगों को नहीं है, और यानी दिवालिया पागल को घोषित जो हो गया है उसे भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी देते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 है कि अधिक मात्रा में कीटनाशकों का प्रयोग यानी कि क्यों नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि जब हम अधिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं तो भूमि के जो पोषक तत्व होते हैं वह मारे जाते हैं, कीटाणु मारे जाते हैं, इसलिए हमें नहीं करना चाहिए। अथवा क्वेश्चन चलते हैं कि पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है, यानी कि जब पर्यावरण की आवश्यकता नहीं जब हमें आवश्यकता है तभी तो हम उसकी संरक्षण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देते हैं कि भौतिक व सामाजिक पर्यावरण में आपको अंतर स्पष्ट करना है। अथवा क्वेश्चन देते हैं, एक पंच और एक तालाब योजना क्या है, आपको समझाना होगा। 13 वाले भी देते हैं कि सिंधु सभ्यता के विनाश के 4 कारण आपको लिखना होंगे। वैदिक काल की आश्रम व्यवस्था को आपको स्पष्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देते हैं कि कलिंग युद्ध का इतिहास में क्या महत्व है, आपको यह समझाना होगा। अथवा देते हैं कि गुप्त काल की शासन व्यवस्था की विशेषताएं आपको लिखना होंगी। जनसंख्या वृद्धि की 3 समस्याएं आपको लिखना होंगी, और भारत में लिंगानुपात की दर निरंतर कम क्यों होती जा रही है, 4 कारण आपको लिखना होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण यानी कि व्यवस्था क्या थी। अथवा वाले भी क्वेश्चन देते हैं कि पृथ्वीराज चौहान का भारतीय इतिहास में क्या योगदान रहा है, आपको यह बताना होगा। यानी 17 है नगर शैली व द्रवण शैली के मंदिरों की बनावट में क्या अंतर है, आपको यह समझाना होगा। मथुरा व गंगा यानी गांधार शैली से बनी मूर्तियों में अंतर स्पष्ट करना है आपको। क्वेश्चन 18 है गुप्तकालीन चित्रकला की विशेषताएं आपको समझाना होंगी, मध्यकालीन चित्रकला की आपको विशेषताएं समझाना होंगी। और क्वेश्चन 19 है प्रजातंत्र का क्या अर्थ है, कोई इसकी 2 विशेषताएं आपको समझाना होंगी। प्रजातंत्र के लिए संविधान क्यों आवश्यक है, इसके 2 गुण आपको लिखना होगा। राजनीतिक दलों की 4 विशेषताएं आपको लिखना होंगी। भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया के पद क्या होते हैं, आपको लिखना होंगे। नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन लेते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है कि भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया के आपको पद लिखना होंगे। भारतीय यानी कि भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आपको विशेषता बताना है। जनसंख्या का यानी जनसंख्या का गाँव से शहरों की ओर यानी कि पलायन क्यों हो रहा है, आपको यह भी बताना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 22 है कि वनों के 5 लाभ आपको लिखना है, 5 औषधीय वनस्पतियों के आपको उपयोग के बारे में बताना है। अकबर की यानी कि राजपूत नीति की आपको विवेचना करना है। महाराणा प्रताप यानी कि महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है, आपको समझाना होगा।
क्वेश्चन 24 है, एक आदर्श ग्राम की विशेषताएं आपको लिखना होंगी। कुटीर एवं लघु उद्योग भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उन्नत बनाने में किस प्रकार सहायक करते हैं, आपको यह लिखना होगा। प्रजातंत्र के दो गुण आपको दोष यानी दो गुण और दो दोष आपको लिखना होंगे। प्रजातंत्र के प्रकार आपको लिखना होंगे। विलुप्त अन्य अन्य यानी कि वन्य प्रजातियों के आपको नाम लिखते हुए वन्य जीवों के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करना है। अथवा क्वेश्चन वन किसे कहते हैं, प्रशासनिक आधार पर वनों के प्रकार आपको लिखना होंगे। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी। आपको मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।